Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In this topic we will talk about reforming. Here we will discuss first of all definition of reforming, then octane number, then improvement of octane number. Here is the definition of reforming. The conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst is called reforming. It's mean कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन्हें हमने किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमने जो है वो इसे करना है और इसमें हम कैटालिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो इक्वेशन देख लेते हैं कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं। खासतौर पर हम गैसोलीन को करने के लिए ऑक्टेन जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑक्टेन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, CH2 और हमारे पास इसमें 6 कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे एंड CH3। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, N ऑक्टेन है। N का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पे 6 कार्बन इसमें 7 ये और 8 कार्बन ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। इस ऑक्टेन को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो जब ये इसे ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 देन आ जाएगा CH2 CH एंड CH3। तो ये जो हमारे पास ब्रांच हाइड्रोकार्बन बन गया है, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसे हम सेकंड नाम भी दे सकते हैं जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसो ऑक्टेन। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये हमारे पास हुआ है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है और इसमें हमने हीट भी प्रोवाइड की है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था, इसे हमने कन्वर्ट किया है ब्रांच चेन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की। लॉन्ग चेन में हमारे पास 5 कार्बन थे, इसलिए हमने यहाँ पे पेंटेन लिख दिया। अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे लगी हुई है, सेकंड ब्रांच भी कार्बन 2 पे है एंड थर्ड ब्रांच जो है वो कार्बन 4 पे लगी हुई है, इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने ये इतनी मेहनत की क्यों है, कि क्यों हम लोगों ने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया है। तो इसे देखने के लिए कि हमने ये क्यों किया है, ताकि हम लोग नॉकिंग को कम कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग हमारे पास एक मेटेलिक साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग व्हीकल मोशन, या जब हमारे पास कंबस्टन होती है। मेटेलिक साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है इंजन में जब हम लोग कंबस्टन करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंबस्टन अगर हम करते हैं तो जो फ्यूल होता है वो हमारे पास स्पार्क प्लग से पहले ही जो क्या हो जाता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और ये मेटेलिक साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। और ये नॉकिंग क्या करती है, नॉकिंग किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो हम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या हम चाहते हैं कि इसके मेटेलिक साउंड कम हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी रिफॉर्मिंग करनी पड़ेगी। रिफॉर्मिंग से हम लोग इन दोनों चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। अब हमारे पास बात ये आ जाती है कि हमने कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेट्रोल जो है वो अच्छा है या कौन सा कम है, या हम इसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एंटी नॉकिंग क्वालिटी की मेजरमेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑक्टेन नंबर की जो है वो डेफिनेशन लिख देती हूँ कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है।
जो कि है प्रेजेंस ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। मतलब कि हमारे पास गिवन फ्यूल जो जिसे हम एज अ रेफरेंस लेते हैं उसके जितनी ज़्यादा ये मैच कर रहा होगा उतना ही उसका फ्यूल जो है वो नॉकिंग या ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। अगर वो 50% जो है वो उस फ्यूल के साथ मैच कर रहा है और 50% जो है उसकी प्रॉपर्टी नॉकिंग के साथ मैच कर रही है तो हम कहेंगे कि इसका फ्यूल जो है ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। यहाँ पे बात आ जाती है कि हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर को। ऑक्टेन नंबर हमारे पास जो है किसी भी जो भी एलिमेंट जो भी पेट्रोल होता है इसकी एंटी नॉकिंग जो है नॉकिंग क्वालिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये एंटी नॉकिंग क्वालिटी को मेजर करता है तो हमारे पास जो है आइसोक्टेन जब बर्न करेगा, क्योंकि ये हमारे पास आइसोक्टेन क्या होता है, ये हमारे पास ब्रांच में होता है और आइसोक्टेन के बर्न करने से जो है वो मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब आइसोक्टेन के बर्न करने से मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं कि इसका हमारे पास ऑक्टेन नंबर जो है 100 है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास था एन ऑक्टेन था, और जब हम एन ऑक्टेन को बर्न करते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के बर्न करने से यहाँ पे मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेटेलिक साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर जो है ये 0 है। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही उसकी जो है वो एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, उतना ही वो बेहतर जो है वो फ्यूल होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं कि हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर द फ्यूल, और जितना फ्यूल बेटर होगा उतनी ही लेसर क्या हो जाएगी, नॉकिंग हो जाएगी। तो ये इसमें सबसे अहम टर्म है कि हमारे पास जो है जितना किसी भी जो है वो ऑक्टेन नंबर किसी भी पेट्रोल का जो है या गैसोलीन का जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही उसका क्या है, नॉकिंग कम होगी और उतना ही वो फ्यूल जो है वो बेटर होगा। तो ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ जो है नज़र में रखनी है कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न किया है तो अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैच कर रही होती है। तो अगर हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गिवन फ्यूल जो है वो मैच कर रही होगी नॉकिंग के साथ, तो वो 90% जो है वो आइसोक्टेन होगा और 10% जो है वो एन हेप्टेन होगा के साथ मैच कर रही होगी। तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, वो 90 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग एक फ्यूल को जो है वो एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कि हम इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं ऑक्टेन नंबर की। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर की मैं बात करती हूँ। इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर की इम्प्रूवमेंट दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 यही मेथड आ जाएगा कि हम इसकी क्या करेंगे, इसकी करेंगे क्रैकिंग। तो क्रैकिंग करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी जो लो क्वालिटी पेट्रोल की है इसे क्या किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो हम इसे क्रैकिंग कह सकते हैं या हम कह सकते हैं स्ट्रेट चेन को हमने कन्वर्ट करना है ब्रांच में। यहाँ पे लिख देती हूँ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन, इसे शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स लिख रही हूँ, इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। तो इसके ज़रिए हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी नॉकिंग जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी और फ्यूल की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी।
नाउ हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड प्रोसेस क्या है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है बाय यूजिंग दी कैटलिस्ट। तो पहला था हमारे पास क्रैकिंग के ज़रिए, दूसरा हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसे एज ए एडिटिव जो होता है डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ कि पहला कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हो सकता है, टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। तो इसे हम लोग TML भी लिख सकते हैं, ये टेट्रा मिथाइल लेड ही है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो टेट्रा मीन 4, और ये हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप है और किसके साथ अटैच हैं, लेड के साथ अटैच हैं। ये तो है एक कैटालिस्ट। अब हम दूसरे कैटालिस्ट की बात करते हैं कि दूसरा कैटालिस्ट जो है वो कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाता है टेट्रा इथाइल लेड। तो ये हम लोग फ्यूल में डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने से ये हमारे पास फ्यूल में जो नॉकिंग है वो कम हो जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये आ जाएगा CH3CH2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल, और कितने मिथाइल है, टेट्रा, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, और ये हमारे पास लेड आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टेट्रा जो है इथाइल लेड है। लेकिन इसके इस्तेमाल से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि जब हम लोग टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये बहुत इफेक्टिव एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन क्योंकि ये कंबस्टन जो होती है और कंबस्टन के नतीजे में हमारे पास जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन लेड ऑक्साइड जो है वो फर्दर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके हमें क्या देता है, ये हमारे पास मेटेलिक लेड देता है। तो मेटेलिक लेड जो होता है ये हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, ये इन्वायरमेंट में चला जाता है, और इन्वायरमेंट में जाकर ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो काज करता है, जो कि किसकी वजह बनती है, ये हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करता है। तो इसके लिए फिर ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा बेटर जो है वो क्रैकिंग हो जाएगी। थैंक यू।